हेलो फ्रेंड्स, दीपिकाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक, और वो भी घर पर बिना अंडे और बिना ओवन के। तो चलिए हम फटाफट से ये रेसिपी शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है रिफाइंड ऑयल, और वो भी 1/4 कप। और उसके बाद हमने 2 टेबल स्पून घी डाला है, और उसके बाद हमने ये जो मिश्री लिए हैं इसको हम पीस लेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच विनेगर का इस्तेमाल किया है, जिससे हम पनीर बनाते हैं वही वाला। और ये है हमारा शुगर पाउडर, जिसे हमने मिश्री को पीस लिया है। आप चाहें तो सिंपल चीनी को भी मिक्सर में घुमा करके पीस लीजिए, और वो आपका शुगर पाउडर तैयार हो जाएगा। और देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप मिल्क लिया और उसे हमने पूरा डाल दिया है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से फेंटना है, 1 से 2 मिनट लगेगा आपको, और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और देखिए ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 कप मैदा लिया है। अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और उसके बाद 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, क्योंकि इससे टेस्ट खराब हो जाता है। और देखिए अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चॉकलेट वाले बिस्किट आते हैं ना, आप उसे मिक्सर में डाल के घुमा के इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, केक बनाने के लिए अगर आपके पास दूध ना हो तो दूध की जगह आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैदा ना हो तो आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोकोआ पाउडर ना हो तो चॉकलेट और कॉफ़ी तो है ना, बस हम उसी से ही बना लेंगे। केक मिक्सर को बनाते समय बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लम्स ना हो, जिससे ये एकदम स्मूथ और सॉफ्ट केक बनेगा। हमने जो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया है, आप चाहे तो पूरा बटर या घी से भी बना सकते हैं, पर रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। अब हम केक टिन को तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें नीचे ऑयल लगा दिया, उसके ऊपर से हम बटर पेपर डालेंगे, और उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे, जिससे हमारा केक निकलने में एकदम आसान तरीके से निकल जाएगा। और देखिए अब हम साइड में भी इसमें रिफाइंड ऑयल लगा के और इन सारे बटर पेपर को चिपका देंगे, जिससे हमारा केक टिन एकदम तैयार हो गया। अब हम केक के बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसे हम आग पर रख देंगे पकने के लिए। अगर आपको केक को ओवन में पकाना है तो ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लीजिए 180 डिग्री पर। और अगर आपको कढ़ाई में बनाना है तो मेरी तरह से कढ़ाई को भी पहले से ही गर्म कर लीजिए। हमने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और ये थोड़ा सा गर्म हो चुकी है। अब हम उसमें स्टैंड रख के उसके ऊपर ये केक टिन रखेंगे, और उसे एक ढक्कन से पैक कर देंगे। ढकने के बाद पहले 1 मिनट आपको गैस की फ्लेम को हाई रखना है। उसके बाद आपको 35 मिनट तक इसे धीमी आंच पर एकदम लो फ्लेम कर देनी है, और उसमें 35 मिनट तक इसे पका लीजिएगा। 35 से 40 मिनट पे केक बिल्कुल पूरी तरह से पक के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम गनाश बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर शुगर पाउडर डाला है, और उसके बाद हम डालेंगे 1/4 कप दूध, और उसके बाद हमने डाला है 2 चम्मच कोकोआ पाउडर, और अब हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल, रिफाइंड ऑयल। अब हम मिक्सर में 1 से 2 बार चला के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद हम डालेंगे आधा कप दूध। हमने 1/4 कप को 2 बार डाला था। और देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। आप चाहे तो इसमें बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्रीम का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए अब हम इसे गैस की फ्लेम को हाई करके 1 मिनट तक लगातार चलाएंगे, और जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा हमें इसे छोड़ना नहीं है, बल्कि लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। देखिए तो चलाते चलाते अब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, बस हमें इसी स्टेज तक पकाना है। और देखिए हमारा गनाश बनके तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अगर आपको पाइपिंग बैग में भर के डिज़ाइन बनानी है तो आप इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। इससे आपका गनाश एकदम ठंडा हो जाएगा और आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी।
35 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम केक को चेक कर लेते हैं और टूथपिक की सहायता से। देखिए हमने टूथपिक को कई बार डाल के देखा तो ये बिल्कुल भी साफ निकल रही है, यानी हमारा केक पक चुका है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और केक को बाहर निकाल लेते हैं और इसे फटाफट से हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इस पे के ऊपर का बटर पेपर निकाल देंगे और देखिए ये बिल्कुल आसानी से निकल जा रहा है क्योंकि अभी ये गरम गरम है। और ये देखिए हमारे केक कितनी जालीदार बन करके तैयार है ना। अभी ये इतना गरम है कि हम इसे छू नहीं सकते हैं। और अब हम इसे एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और देखिए ये ऊपर से कितना अच्छा, कितना स्पॉन्जी केक बन करके तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे डेकोरेट करते हैं और हमने इसके ऊपर गनाच जो हमने बनाया था वो हम लगा देंगे और इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके लगाना है और चारों तरफ से इसे फैला देना है। और जब तक हम अपने केक को डेकोरेट कर रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आप पहली बार केक बना रहे हैं तो आप बस मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, इससे आपका भी केक पहली बार में ही सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। और देखिए, और ये जो गनाच है इसे भी आप उसी रेसिपी से आराम से घर पर ही बना सकते हैं। अगर आपको इसी से डेकोरेट करना है गनाच से तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे पाइपिंग बैग में भर के इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सिंपल तरीके से इसे डेकोरेट करते हैं और वो भी बच्चों की फेवरेट जेम्स से। अक्सर आपने सीरियल में ये जुगाड़ू केक देखा होगा कि ये फटाफट से जेम्स से डेकोरेट करके आप इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए हमने इसे जेम्स से बिल्कुल सजा दिया है और बीच में छोटी सी स्माइली भी बना दी है। आप चाहें तो जेम्स की जगह चोको चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी केक बहुत अच्छा दिखता है। और चलिए अब हम इसे कट करते हैं। ये काटने में इतना स्पॉन्जी, इतना सॉफ्ट लग रहा था कि लग रहा था हम केक नहीं बल्कि मक्खन काट रहे हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा आराम से एकदम स्पॉन्जी केक, एकदम अच्छा केक बन करके तैयार है। अब हम आपको इसकी साइड्स दिखाते हैं। तो देखिए कितनी जालीदार जालियाँ आई हुई है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। ये काश हम ऊपर से दबा सकते हैं और इसे आपको दिखा सकते हैं कि कितना ये सॉफ्ट है। तो आपको आज की केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कुक हैप्पी, ईट हैप्पी।